हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास आप सभी का रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इस क्लास में जितने भी प्रश्न लिया गया है सभी प्रश्न आप सभी के वर्तमान समय में जो आपका एग्जामिनर पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न लिया गया है। यानी हर एक प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित है। तो आप लोग के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट और लाजवाब क्लास होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं पहला प्रश्न, और आप लोग भी हमारे साथ सभी प्रश्नों को हल करते चलना, राइट आंसर कमेंट में करते चलना। और जो ना समझ में आए तो मैं तो हर एक प्रश्न का सोल्यूशन 5 to सेकेंड में आप सभी को सिखाते चलूँगा और आप लोग यहाँ से समझते चलना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। देखो पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या संख्या को चुनें। यहाँ पे देखो आप सभी को संबंध बताना है, और किसका संबंध बताना है तो अक्षर की और संख्या का। कुछ इस तरह से कि b का संबंध जिस प्रकार 16 से है, b का संबंध जिस प्रकार 16 से है तो d का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे जो होगा वह किससे होगा। कैसे पता करोगे तो देखो कुछ इस तरह से आप लोग समझना। अगर हमें b से 16 लाना है तो पहले आप लोग क्या करो तो b का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखो, और b का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2 होता है। अब देखो 2 से आप लोग 16 ला सकते हो तो कैसे ला सकते हो, 2 से 16 ला सकते हो तो कैसे ला सकते हो तो देखो कुछ इस तरह से करो। 2 का पावर अगर हम 4 करते हैं तो 2 का पावर 4 करते हैं तो देखो कितना आता है 16 आता है। 2 का पावर 4 16 आता है। जैसे 2 गुने का 2 गुने का 2 गुने का 2, 2 दूना का 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 आया ना। यानी यहाँ पे जिसका अल्फ़ाबेट पोजीशन होगा उस पर पावर 4 करेंगे। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखो जब हम डी से यहाँ पे राइट आंसर पता करेंगे तो डी का पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन देखेंगे। अब डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है 4। अब जब 4 का पावर 4 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा तो देखो पहले ये समझो कि 4 का क्यूब कितना होता है। 4 का क्यूब तो सभी विद्यार्थी को पता होगा, 4 का क्यूब होता है 64। और जब इसमें एक बार और हमें 4 गुना करना पड़ेगा, यानी 4 पर पावर 4 तो 64 में एक बार और 4 गुना करो। 4 चक्का 16 के 6 बाकी रहा 1, और 6 चक्का 24, और 24 से कितना होगा भाई 25, यानी 500 कितना आ गया तो 556 आ गया। और 556 देखो कौन सा ऑप्शन में है तो यहाँ पे दे रखा है आप सभी का ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो समझ पा रहे हो हमें क्या किया, तो यहाँ पे क्या किया कि जो पहले अल्फ़ाबेट है ना उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के उसका पावर 4 कर दिया, यहाँ पे उसका संबंध आ गया, ठीक है। चलो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आप सभी से भाई, पूछा जा रहा है कि जिस प्रकार क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से है तो उसी प्रकार उकसाना का संबंध किससे होगा। समझना, अब हमें उकसाना का संबंध बताना, इससे पहले हमें ये समझना होगा कि क्रिया का संबंध प्रतिक्रिया से किस प्रकार है। तो देखो क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है तो आपस में एक विपरीतार्थक शब्द है जिसे हम क्या कहते हैं उल्टा शब्द कहते हैं। किसे कहते हैं उल्टा शब्द। क्रिया का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है भाई, उल्टा शब्द क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है तो क्रिया का विलोम शब्द प्रतिक्रिया होता है। उसी प्रकार बताना उकसाना का विलोम क्या होता है तो उकसाना का विलोम क्या होगा, स्वागत होगा नहीं, दूरदृष्टि होगा नहीं, प्रतिपुष्टि होगा नहीं, क्या होगा तो अनुक्रिया होगा। अब बोलोगे उकसाना का अनुक्रिया कैसे होगा तो देखो इस तरह से समझना थोड़ा सा देसी लैंग्वेज में। जैसे उकसाना में क्या कहते हैं प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना। जैसे बोलते हो सर आई मुझे मोटिवेट करो, समझ रहे हो, क्योंकि हम पढ़ाई में थोड़ा सा मन नहीं लगता, हमारा माइंड थोड़ा सा इधर उधर चल गया है, इसलिए हमें क्या करो मोटिवेट करो, उकसाओ, पढ़ाने के लिए उकसाओ, उत्साह करो, प्रोत्साहन करो। अब उसका विलोम क्या होगा अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब कोई भी कुछ ना करना, उसे क्या कहा जाता है अनुक्रिया। यानी उकसाना का विलोम क्या होगा अनुक्रिया होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर। और यह प्रश्न 2022 CGL प्री का पूछा हुआ प्रश्न है, समझ रहे हो। चलो देखो 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा।
3 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है उस समुच्चय को चुने जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय में संबंधित है। देखो यहाँ पे आप लोग को समझना पड़ेगा कुछ इस तरह से कि जिस प्रकार यहाँ पे 16, 25 और 28 में जो संख्या यहाँ पे जो लॉजिक लगा है, जो यहाँ पे मेथड लगा है ना, वही लॉजिक मेथड जो कौन सा ऑप्शन में लगा है ये आप लोग को पता करना होगा। अब यहाँ पे आप लोग सबसे पहले क्या करो, तो सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक जो लगा है उसको समझने की कोशिश करो। देखो इस प्रश्न को 2 तरीक़ा से सोल्व कर सकते हो, 3 तरीक़ा से सोल्व कर सकते हो, लेकिन राइट आंसर आपका एक ही ऑप्शन वाले आएगा। जैसे कि समझो मैं दोनों तरीका बताऊँगा। यहाँ पे क्या है 16 है, यहाँ पे क्या है 25 है। अब जब हम 16 को और 25 को जब हम रूट करते हैं, समझना 16 और 25 का रूट करते हैं तो क्या होता है, इसका 16 का रूट 4 और 25 का रूट कितना होगा 5। अब फिर 5 और 4 को जब जोड़ देते हैं तो 9 आता है, 9 आता है। और 9 का फिर हम स्क्वायर करेंगे, 9 का फिर हम क्या करेंगे भाई स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 आता है, और 81 में प्लस का 1 करेंगे 82 आता है। और यहाँ पे 82 है, बिल्कुल है। तो क्या किए, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को पहले हम रूट कर दिए, फिर दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने के बाद आया तो उसको स्क्वायर कर दिए और 1 फिर जोड़ दिए, 82 आ गया। अब ऐसा देखो ऑप्शन कौन सा फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन 1 होगा नहीं, ऑप्शन 2 होगा नहीं, ऑप्शन 4 होगा नहीं। अब बचा ऑप्शन 3। तो देखो 36 का जब आप लोग रूट करोगे तो 36 का कितना आएगा 6। अब 49 का रूट करोगे तो कितना आएगा 7, ठीक है। अब जब 7 और 6 को जोड़ोगे तो 6 और 7 कितना होगा 13, और 13 का फिर स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और इसमें प्लस का 1 जोड़ोगे तो 169 प्लस का 1 170 आया। तो इस तरह से भी आप लोग ला सकते हो। अगर ऐसा एग्ज़ाम में माइंड एकदम ना सोच पाए, तुरंत क्यों ना कर पाए ऐसे माइंड, तो इसको दूसरे तरीक़ा से भी सोल्व किया जा सकता है। देखो जब भी देखना कि जहाँ यहाँ पे अगर स्क्वायर बन रहा है ना तो स्क्वायर से ही यहाँ पे खेला गया है। यानी देखो 16 है तो 16 का जब रूट निकालेंगे 4, 5 का 25 का रूट 5, जो दोनों को जोड़ेंगे 9, 9 का स्क्वायर 81 में 1 जोड़ेंगे 82, और ऐसे यहाँ पे आया 36 का रूट 6, 49 का रूट 7, और 7 और 6 13, 13 का स्क्वायर किए 169 में 1 जोड़े 170, ठीक है। अगर ऐसे समझ में ना आए तो कुछ इस तरह से समझना। कैसे, तो देखो अगर हम 16 को और 25 को जोड़ते हैं तो देखो कितना आता है 6 5 11 के 1 बाकी 1 और 2 1 3 1 बकाया 4, कितना आया 41। अब 41 में गुना का 2 करेंगे तो 41 में गुना का 2 82, और यहाँ पे 82 है ना, बिल्कुल। यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या किए और उसमें 2 गुना कर दिए, हमें 82 आ गया। अब उसी प्रकार यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर आया था। 36 प्लस का 49 करो तो 9 6 15 के 5 बाकी 1 4 3 7 और 7 1 8, 85, और 85 में गुना का 2 करो, 5 दूना 10 बाकी 1 8 दूनी 16 1 17, 170 आ गया ना। यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे समझो। अगला प्रश्न आप लोग समझना कि क्या आप सभी से पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, अगर एक अलग है तो उस अलग शब्द को चुनिए। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखा है, कार है, जीप है, ट्रक है, हवा जहाज है। अब आप लोग बताना कि इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन जो अलग है ना उसको चयन करना है, क्योंकि देखो यहाँ पे कहा जा रहा है ना कि अलग शब्द को चुनिए जो सबसे अलग है। अब आप लोग बताओ अलग शब्द यहाँ पे कौन है और वही क्या होगा, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कैसे पता करोगे, तो देखो कुछ इस तरह से समझना। अगर हम बात करें कार का, जीप का, ट्रक का, तो ये यहाँ, और बात करें जहाज का, तो ये चारों यातायात है,
लेकिन जब हम कार और जीप और ट्रक की बात करें ना, तो ये क्या है, ज़मीन पे चलने वाला यातायात है, यानी धरती पे चलने वाला यातायात है। लेकिन हम जहाज़ की बात करें ना, तो ये जहाज़ कहाँ चलाया जाता है भाई, तो यह पानी में चलाया जाता है। हवाई जहाज़ यहाँ पे रहता तब आसमान में इसको उड़ाते, लेकिन सिर्फ जहाज़ है तो यह पानी में चलेगा। यानी राइट आंसर सबसे जो होगा अलग ऑप्शन, वह ऑप्शन नंबर 4 होगा और आपका क्या होगा, तो राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे देखो, 5 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। करा श्रृंखला को पूर्ण करें, यानी बताना है कि इस व्हाट के जगह जो होगा वह क्या होगा। और यह प्रश्न जो है सीरीज वाले प्रश्न है। कैसे समझोगे, तो देखो कुछ इस तरह से समझना। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देखो सबसे पहले कि यह सीरीज किस प्रकार का चल रहा है और यह सीरीज किसका है, तो यह सीरीज जो है नंबर सीरीज का, और यह क्या है, तो इंक्रीज होते हुए चल रहा है। यानी कुछ इस तरह से समझो कि पहले 93 था, फिर 100 हो गया। अब 93 से 100 हुआ, यानी क्या हुआ, तो यहाँ पे प्लस का 7 किया। 93 में प्लस का 7 किया तो क्या हुआ, 100। 100 से 107 हुआ, प्लस का 7 किया। 107 से 114 हुआ, प्लस का फिर 7 किया। अब जब हम 114 से अगले पद पता करेंगे तो क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे सीरीज जो चल रहा है ना, +7 +7 +7, तो यहाँ पे भी हम +7 ही करेंगे। यानी 114 में प्लस का 7 करेंगे तो 100 क्या आएगा, 121 आएगा। और फिर 121 में जब प्लस का 7 करोगे तो 128 आएगा। यानी यह सीरीज पूर्ण रूप से फॉलो कर रहा है +7 का, जिसमें हमारा राइट आंसर यहाँ से निकल के आया 121, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो यहाँ 6 नंबर का प्रश्न समझना आप सभी से पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा। यानी यह जो प्रश्न है सीरीज वाले दे रखा है, और वो भी अल्फ़ावर्ड का सीरीज, और इस व्हाट के जगह पे बताना होगा कि आखिर होगा तो क्या होगा। अब कैसे आप लोग पता करोगे भाई, तो देखो कुछ इस तरह से करोगे, समझना हमारी बातों को। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अल्फ़ावर्ड वाले सीरीज में सबसे पहले अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिखते हैं। जैसे ई का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 5 होता है, जे का 10 होता है, एन का 14 होता है, क्यू का 17 होता है, एस का कितना होता है, 19 होता है। अब हमें अगले वाले को पता करना होगा। कैसे करेंगे, कुछ इस तरह से करेंगे, जैसे कि समझना। अगर हम बात करें ई से जे हो रहा है, तो ई का 5 जे का 10, यानी 5 से 10 पे जा रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। जे से एन पे जा रहा है, यानी 10 से 14 पे प्लस का 4 हो रहा है। एन से क्यू पे जा रहा है, 14 से 17 पे प्लस का 3 हो रहा है। अब हम बात करें क्यू से एस पे जा रहा है, यानी 17 से 19 पे जा रहा है, तो प्लस का 2 हो रहा है ना। अब देखो सीरीज क्या चल रहा है, यानी जब हम एस से अगले पद पे जाएंगे तो क्या करेंगे, +5 +4 +3 +2, तो इस बार प्लस का 1 होगा, यानी 19 प्लस का 1 20 होगा। और 20 जो अल्फ़ावर्ड पोजीशन होता है टी का, बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो समझना यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न क्या है। कहा जा रहा है यदि किसी कूट भाषा में बाई-ओ-जी को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इतना को क्या लिखा जाएगा, बताना होगा। यह प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का है और इसको आप लोग को बताना है। कैसे सोल्व करेंगे, समझना। सबसे पहले देखो बाई-ओ-जी का जो कोडवर्ड इतना लिखा, वह कैसे लिखा, तो समझो। इतना को इतना लिखने के लिए क्या किया ना, इसका सिंपल सा इसका अल्फ़ावर्ड पोजीशन ही लिख दिया। जैसे देखो बाई का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 25 होता है, 25 लिखा। ओ का वास्तविक अल्फ़ावर्ड पोजीशन 15 होता है, 15 लिखा। और जी का 7 होता है, तो यहाँ पे 7 लिख दिया। उसी प्रकार जब इन सभी के हम अल्फ़ावर्ड पोजीशन लिख देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा, वही वाला आ जाएगा ना। तो चलो शुरू करते हैं हम सब लिखना। देखो डी का अल्फ़ावर्ड पोजीशन 4 होता है, ई का 5 होता है, भी का कितना होता है भाई 22 होता है, ई का 5 होता है, एल का कितना होता है 12 होता है, ओ का 15 होता है और पी का 16 होता है। अब आप लोग बताओ कि कौन सा ऑप्शन
ऐसे वाले फॉलो कर रहा है। देखो 45, 22, 51, 21, देखो 45, 22, 51, 21, तो ये देखो यहाँ पे 11 है तो ऑप्शन 4 कट गया। 21 फिर यहाँ पे कितना आया 516, 21 के बाद 516। देखो यहाँ पे क्या है 45, 22, 51, 45, 45, 22 है तो यहाँ पे 21 है, ये कट गया। अब 45, 22 यहाँ पे 22, 45, 22, 51, फिर कितना है और फिर अंत में 516, तो 516 ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर 4 गलत होगा। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो समझना 8 नंबर का प्रश्न क्या कहा जा रहा है भाई। कह रहा है दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यानी इतना का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन नहीं बनेगा, तो चलो चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 को देखो, FROM, F है, R है, O है, M है, ऑप्शन 1 बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 देखो ACTION, A है, C है, C देखो इसमें ओवरऑल C कहीं भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 नहीं बनेगा और यही आपका राइट आंसर होगा। देखो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन 3 भी बनेगा, ऑप्शन 4 भी बनेगा। कौन नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 जो कि क्या है आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो समझना यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न क्या है। पूछा जा रहा है कथन और निष्कर्ष वाले, यहाँ पे आप लोग को बताना होगा। कराए सभी टिकट कूपन है। देखो यहाँ पे जितना भी टिकट है, टिकट को मैं टी से संबोधित करता हूँ। ठीक है, समझना यह सभी टिकट जो है ना, यह सभी टिकट जो है वह क्या है, तो सभी टिकट यहाँ पे कूपन है। मैं क्या लिखता हूँ, सभी टिकट जो है यह कूपन के अंदर है। किसके अंदर है भाई, तो कूपन के अंदर है। ठीक है, सभी टिकट कूपन होते हैं, यानी सभी टिकट जो है कूपन के अंदर है। अब देखो यहाँ पे यहाँ पे कथन 2 में क्या कह रहा है, समझना। कथन 2 में कहा जा रहा है ना कि सभी कार्ड टिकट है, यानी यह कार्ड को मैं के से संबोधित करता हूँ और यह जितना भी कार्ड है ना, यह सभी कार्ड इस टिकट के अंदर है। और टिकट कौन है, तो यह टिकट है। इस टिकट के अंदर कौन है, तो टिकट के अंदर कार्ड है। टिकट के अंदर कौन है, कार्ड है। समझ रहे हो। अब आप लोग आ जाओ किस पे, तो अब आप लोग आ जाओ निष्कर्ष पे। निष्कर्ष नंबर 1 कर रहा है कि कुछ कूपन कार्ड होते हैं, कुछ कूपन कहाँ है भाई, तो कूपन ये है और कार्ड कहाँ है, ये है। अब देखो कुछ कूपन और कार्ड हो सकते हैं, तो बोलोगे यहाँ पे कार्ड जो है कूपन के अंदर है, तो कुछ कूपन कार्ड हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। निष्कर्ष नंबर 1 सही है। अब निष्कर्ष नंबर 2 देखो, कह रहा है कुछ कार्ड कूपन हो सकते हैं, कुछ कार्ड ये जो हो सकता है कूपन हो सकता है। बोलोगे कार्ड जो है कूपन के अंदर है, तो कुछ हो सकता है, यानी यहाँ पे दोनों का दोनों सही है, यानी 1 और 2 सही है। बोले तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो यहाँ पे समझना क्या कर रहा है, तो 10 नंबर का प्रश्न आप सभी से कराए निम्नलिखित को काल कर्म के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी बताना होगा कि यहाँ पे काल कर्म के अनुसार पूछा जा रहा है और इन सभी जो नाम है ना, यह 5 नाम या भारत के राष्ट्रपति जी का नाम है। समझ पा रहे हो। अब आप लोग को बताना होगा कि इसमें सभी में कौन सा जो है सही काल कर्म के अनुसार है, उसको व्यवस्थित करना है। तो देखो सभी विद्यार्थी को इस तरह से पता होना चाहिए, यह जीके का सेशन में आप सभी को पूछा जा सकता है कि 5 नंबर पे भारत का राष्ट्रपति कौन है, 4 नंबर पे कौन थे, 3 नंबर पे कौन थे, 2 नंबर 1 नंबर, इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, और यह देखो रीजनिंग में भी पूछ डाला और यह सीजीएल का प्रश्न है। अब देखो इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी को पता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू थे, यानी पहले 2 नंबर। अब डॉक्टर राजेंद्र बाबू के बाद कौन बने थे भाई, तो एस राधाकृष्णन बने थे, यानी कि कौन बने थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी 1 नंबर। अब डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बाद फिर कौन बने थे भाई, तो उसके बाद बने थे यहाँ पे बीबी गिरी बने थे। कौन बने थे, तो बीबी गिरी बने थे, यानी 4 नंबर। ठीक है, बीबी गिरी के बाद कौन बने थे भाई, तो ज्ञानी जैल सिंह बने थे, यानी 3 नंबर।
और ज्ञानी जैल सिंह के बाद कौन बने थे, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बने थे। यानी यहाँ पे क्या होगा, तो 5 नंबर। यानी कौन सा होगा ऐसा रूल ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो 21435। देखो 21435 ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर कौन बने थे, डॉक्टर एस राधा कृष्णा, फिर कौन बने थे भाई, तो BB गिरी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद कौन बने थे, तो उसके बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बने थे। ठीक है, तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न, देखो यहाँ पे समझना क्या कहा जा रहा है। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। यानी बताना है कि यहाँ पे 4 आरेख दे रखा है और कौन सा आरेख का चयन करोगे ताकि इन तीनों का एक साथ सही संबंध बता सके। तो देखो यहाँ पे माताएं हैं, महिलाएं हैं, पायलट है। अब आप लोग बताओ कि कौन सा यहाँ पे आकृति, कौन सा आरेख चयन करोगे। तो देखो कुछ इस तरह से समझना। अगर हम सबसे पहले महिलाएं के लिए गोला बनाते हैं, देखो महिलाएं के लिए गोला बनाते हैं, सॉरी महिलाएं के लिए नहीं, हम पहले माताएं के लिए गोला बनाते हैं। बड़ा गोला देखो माता के लिए बना लिए। अब जितने भी माता होती है वह क्या होती है भाई, महिलाएं होती है। यानी महिलाएं कहाँ आ जाएगी, तो माता के अंदर आ जाएगी। इस तरह से समझना होगा। या तो फिर इस तरह हम नहीं कह सकते हैं कि सभी महिलाएं माता होती है। अगर हम सभी महिलाएं को माता मान ले तो यह बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सभी महिलाएं माता नहीं होती है। यानी कुछ महिलाएं माता होती है। तो हम इसलिए क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम जो बड़ा गोला बनाए हैं वह माता के लिए बनाएं। यानी यह बड़े वाला गोला जो है, यह बड़े वाला गोला क्या है, माता। और जितने भी माता होती है ना, सभी माता क्या होती है, महिलाएं होती है। यानी महिलाएं छोटा गोला होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो हमारी बातों को यहाँ तक। अब देखो पायलट, अब पायलट की बात करें ना, तो देखो कुछ माता भी पायलट होती है और कुछ महिलाएं भी पायलट होती है। यानी कुछ इस तरह से होगा, समझना। यह सिंपल प्रश्न नहीं है इस सीरीज वाले, सभी प्रश्न जो है अच्छा लेवल और अच्छा डिपार्टमेंट का पूछा हुआ प्रश्न है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे पायलट क्या होगा, तो कुछ माता भी होगी और कुछ यहाँ पे महिलाएं भी होगी। यानी ऐसा प्रश्न, ऐसा आरेख कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऐसा आरेख जो है ऑप्शन नंबर 3 में है, जो कि आपका क्या होगा, बिल्कुल ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो समझना यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है वृत्त महिलाओं को, देखो यहाँ पे समझना, वृत्त जो है महिलाओं को, यानी इस तरह से लिखना, वोमेन को यानी W से। वृत्त जो है महिलाओं को संबोधित करता है, त्रिभुज जो है सिपाही को, या त्रिभुज जो है भाई किसका, सिपाही को यानी पुलिस को संबोधित करता है। और वर्ग जो है विवाहित को, और यह वर्ग जो है ना विवाहित को क्या करता है, तो विवाहित को संबोधित करता है। समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे आपका एग्जामिनर क्या पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि कितनी महिला सिपाही विवाहित नहीं है। अब आप लोग को समझना होगा, कह रहा है कितनी महिला, यानी पहले वोमेन में होना चाहिए, यानी कितनी महिला होनी चाहिए, कितनी महिला होनी चाहिए सिपाही, कितनी महिला सिपाही जो है वह विवाहित नहीं है। यानी कितनी महिला भी होनी चाहिए और सिपाही भी होनी चाहिए इस तरह से, और क्या होना चाहिए, तो इस तरह से विवाहित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं इस तरह से समझना, कर रहा है ना कि वर्ग जो है विवाहित व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता है। यानी यह वर्ग जो है ना, यह शादीशुदा को यहाँ पे क्या करता है, तो संबोधित करता है। लेकिन हमसे पूछा है क्या कि महिला को चयन करो, सिपाही को चयन करो, लेकिन विवाहित नहीं हो, यानी शादीशुदा वाले नहीं हो, यानी इस वर्ग के अंदर नहीं हो। और कहाँ कहाँ होना चाहिए, तो त्रिभुज में होना चाहिए और वृत्त में होना चाहिए, तभी तो यहाँ पे महिला और सिपाही होगा। और त्रिभुज और वृत्त में देखो कौन सा है, तो त्रिभुज और वृत्त की अगर हम बात करें ना, तो वनली वन यहाँ पे कौन है, 12 है, जो त्रिभुज और वृत्त में है, वर्ग में नहीं है। अगर वर्ग में होगा तो वह विवाहित होगा, लेकिन पूछा कि विवाहित नहीं है, यानी क्या है,
तो वह केवल महिला और पुलिस है, यानी वोमेन और पुलिस है, जो कि 12 है। ऑप्शन नंबर 3 में है आपका राइट आंसर। समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे। चलो भाई देखो 13 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है किसी कोड भाषा में जो घटाव को गुना, भाग को जोड़, जोड़ को भाग और गुना को घटाव प्रदर्शित करता है, तो इतना का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है, 12 है, घटाव, घटाव को गुना प्रदर्शित करता है 6 होगा। फिर क्या है, जोड़, जोड़ को क्या करा है, भाग, तो यहाँ पे भाग 2 4 होगा। फिर देखो गुना, गुना को क्या प्रदर्शित करता है, तो गुना को घटाव करता है। फिर क्या है, भाग, भाग को जोड़ करता है, तो यहाँ पे जोड़ दो 16। अब आप लोग इसका हल करो। कैसे करोगे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करते हुए। यहाँ पे क्या होगा, 12 होगा गुना का, यहाँ पे 6 होगा, जब भाग है तो बटा में 4 आ जाएगा, माइनस का 10 होगा और प्लस का 16 होगा। अब आप लोग क्या करो, तो इसे काटो, 4 तिया का 12। अब इसको हम गुना करेंगे, 6 तिया 18, 18 माइनस का यहाँ पे क्या होगा 10 होगा, प्लस का यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 16 होगा। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे घटा देना है और जोड़ वाले को एक साथ जोड़ देना है। तो देखो अगर हम बात करें 18 प्लस का 16 करते हैं और माइनस का 10 करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें जाएगा 6 और इसमें जुड़ जाएगा 6, तो 18 6 कितना होगा 24। और 24 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो 24 होगा, जो कि बिल्कुल सही है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 14 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। यहाँ पे कर रहा है, यदि संख्या 6 नीचे फलक पर है तो ऊपरी फलक पे कौन सी संख्या दिखाई देगा। यानी हमें 6 का विपरीत फलक पूछा जा रहा है। कैसे पता करेंगे, तो जब भी विपरीत फलक पूछा जाता है हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉमन स्थिति देखते हैं। जैसे इसमें कॉमन स्थिति की बात करें तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, यानी कॉमन स्थिति मिल गया हमें। कितना मिला भाई, 1 1। जब 1 1 कॉमन स्थिति मिलता है तो हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं। यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज इस तरह से चलेंगे और यहाँ पे घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से चलेंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, तो पासा 1 में देखो कहाँ से चले, 3 से, कहाँ पे आए 1 पे, 1 से कहाँ पे आए 5 पे। अब पासा 2 में देखो कहाँ से चले थे, 3 से, फिर कहाँ पे आए 4 पे, फिर कहाँ पे आए 2 पे। अब हमें क्या करना होता है ना, इस तरह से होता है कि 5 का विपरीत 2 और 2 का 5, 1 का 4 और 4 का 1। लेकिन हमसे पूछा 6 के निचले फलक पे क्या होगा, यानी 6 का विपरीत बताना है। तो पहले समझो, अगर हम बात करते एक पासा में कितनी स्थितियाँ होती है, तो एक पासा में 6 स्थितियाँ होती हैं। जैसे कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। अब इसमें आपने कितना का प्रयोग किए हो, तो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। कौन नहीं किए हो, 6 नहीं किए हो, यानी 3 का विपरीत 6 होगा और 6 का विपरीत 3 होगा। और आपसे पूछा है 6 का विपरीत, तो 6 का विपरीत 3 है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 2। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो चलो देखो समझना, यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न कहा जा रहा है, यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए और आसमान को कुआं, कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेगा। अब आप लोग वास्तविक में बताओ कि फल जो है किस पे फलता है भाई, वृक्ष पे। लेकिन देखो यहाँ पे एग्जामिनर आपका वृक्ष को आसमान कहा जा रहा है, यानी फल कहाँ लगेगा, तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2 आसमान, जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे समझना 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न डायरेक्शन वाले हैं, दिशा वाले, और इसमें कुछ इस तरह से पॉइंट होता है, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इस तरफ को पूरब और इस तरफ को पश्चिम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे हमें कहेगा वैसे वैसे करना है। करा एक बालक वह पूरब में 2 किलोमीटर चलता है, पूरब में, यहाँ से है पूरब की ओर कितना चला, 2 किलोमीटर। ठीक है, करा फिर उत्तर की ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर मुड़ा यानी ऊपर की ओर मुड़ा और कितना चला, 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर चला। ठीक है,
कह रहा है फिर पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर मुड़ेगा, इधर चलेगा और यहाँ पे पहुँच जाता है। और कितना चला, तो यहाँ भी 2 किलोमीटर ही चला। ठीक है, कह रहा है फिर दाहिने ओर मुड़ जाता है और आगे 1.5 किलोमीटर तक चलता है। यहाँ से जब दाहिने की ओर मुड़ेगा यानी दाएं की ओर मुड़ेगा तो इधर चलेगा और कितना चलेगा, तो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर चलता है। अब देखो आपका एग्जामिनर क्या कहना चाहता है। कह रहा है अपने प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अब वह कहाँ है। प्रारंभ कहाँ से किया था, यहाँ से किया था, पहुँच रखा है यहाँ पे और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी बताना है संदर्भ में। अब देखो अगर बीच की दूरी बताएं, जब ये 2 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर है तो ये वाला जो दूरी होगा ये 1 किलोमीटर होगा, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 होगा। और ये 1 किलोमीटर और ये 1.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर, तो ऑप्शन ए गलत और ऑप्शन का 3 गलत, 2.5 किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं दिशा का। तो दिशा देखो प्रारंभ यहाँ किया था, पहुँच गया यहाँ, यानी दिशा कुछ इस तरह से है ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर है तो यहाँ पे उत्तर दिशा होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना। कह रहा है प्रश्न चीन के स्थान पे रखे जाने वाले सर्वोत्तम उपयुक्त हो सकता है, यानी इस व्हाट के जगह पे बताओ क्या होगा। अब सबसे पहले यहाँ पे समझना कि जिस प्रकार 25 आया है, जिस प्रकार 16 आया है, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल होगा। तो देखो अगर यहाँ पे 25 लाना चाहते हो तो क्या करोगे, क्या करो, कुछ इस तरह से करो कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम 16 प्लस का 9 जोड़ते हैं तो 25 आ रहा है, कुछ इस तरह से। लेकिन जब यहाँ पे 16 लाना चाहते हो तो 9 प्लस का 4 जोड़ोगे तो 9 4 13 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे लाना चाहिए क्या, 16 लाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से करना होगा, जैसे कि समझो अगर यहाँ पे हम कुछ इस तरह से सोचते हैं, इसमें कुछ इस तरह से दिमाग लगाया आपका एग्जामिनर समझना। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना तो यह 3 का स्क्वायर है, यह 4 का स्क्वायर है और यह 5 का स्क्वायर है। यानी इस तरह से यहाँ पे दिमाग लगाया है कि यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। उसी प्रकार देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 4 का स्क्वायर। यानी स्टार्ट करते हुए छोटा से स्टार्ट किया, बड़ा पे पहुँच गया। उसी प्रकार देखो अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होना चाहिए और 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब देखो 3 4 5 फिर 1 4, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 होता है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 2 का, 3 का, 4 का। यानी स्टार्ट इस तरह से चल रहा है। यानी यहाँ पे हमें क्या आया, 4 आया और 4 देखो ऑप्शन नंबर 2 में है आपका राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना। यहाँ पे क्या करा, 1 का 2 यहाँ पे अर्थ दे रखा है, मान दे रखा है, ओ का 30 मान दे रखा है, एक्स का 48 दे रखा है, तो इतना का मान क्या होगा। देखो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न इस तरह से समझना। अगर हम बात करें ए को 2 लिखा है, समझना यहाँ पे ओ को कितना लिखा है भाई, तो ओ को 30 लिखा है। ठीक है, और फिर क्या लिख रहा है, एक्स को कितना लिख रहा है, तो एक्स को यहाँ पे 48 लिखा। अब ये लिखा तो कैसे लिखा इसको पता करेंगे। तो देखो समझना, अगर हम बात करते हैं ए को 1 लिखा तो ए का वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 1 है और 1 में गुना का 2 किया तो 2 लिखा। ठीक है, फिर देखो ओ का वास्तविक अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है, 15 में गुना का 2 किया तो 30 लिखा। एक्स का 24 होता है, 24 में गुना का 2 किया तो 24 दुना का 48 लिखा ना। अब उसी प्रकार इसका सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख के 2 गुना करके हम मान लिख देंगे। जैसे क्या है, तो यहाँ पे देखो एस का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 19 में 2 गुना करेंगे तो 19 दुना का 38 होगा प्लस का। फिर देखो 1 का 1 में गुना का 2 करेंगे तो 2 होगा प्लस का। यहाँ पे क्या है,
तो W का अल्फ़ाबेट पोजीशन 23 होता है। 23 में गुना का 2 करेंगे तो 23 दूना का 46, तो यहाँ पे क्या होगा 46। अब सभी को हम जोड़ देंगे तो देखो 38 प्लस का 2 कितना होगा तो 40, और 40 और 46 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा 86 होगा। और 86 देखो ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि क्या है तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे देखो, समझना यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने ट्रायंगल है, काउंट करना है। अब देखो त्रिभुज काउंट करने का भी एक तरीका होता है। जब भी देखो इस तरह से त्रिभुज दिया जाता है इस तरह से, तो त्रिभुज के अंदर छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करने का तरीका क्या होता है कि पहले काउंट करो कि इसमें छोटे छोटे त्रिभुज कैसे हैं। तो देखो अगर हम इस आकृति की बात करें तो इसमें त्रिभुज की संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब क्या करो, इसमें जोड़ दो, आप सभी को जोड़ दो। तो देखो जैसे जोड़ो, फिर 1 और 2 3 और 3 3 6 और 6 और 4 10, यानी इस वाले आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है तो 10 है। 10 है, यानी इस वाले आकृति में त्रिभुज की संख्या कितना है तो 10 है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से भी एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ से भी एक त्रिभुज सेम टू सेम बन रहा है, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 10। यानी इस तरह से कुछ समझो कि इस वाले आकृति में त्रिभुज की संख्या 10 है और इस वाले आकृति में भी त्रिभुज की संख्या 10 है, यानी 10 और 10 20 त्रिभुज हो गया ना। और देखो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह से समझना, यहाँ पे तो 20 त्रिभुज हो गया। अब देखो एक त्रिभुज जो बन रहा है ये बन रहा है इस तरफ, और एक त्रिभुज जो बन रहा है यहाँ पे बन रहा है एक त्रिभुज यहाँ पे, यानी 2 त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। और देखो यहाँ पे कोई और त्रिभुज बन रहा है, कोई और तरीका से, कोई और तरीका दिमाग लगाओ तो यहाँ पे कोई और दिख नहीं रहा, यानी 20 प्लस का 2 22, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना क्या करा है विद्यार्थी, शिक्षक और विद्यालय में आप लोग कौन सा आरेख चयन करोगे जो आपका राइट आंसर हो। और यह 2019 का प्री का प्रश्न पूछा गया है टियर 1 का, समझ रहे हो 2019 CGL का। अब आप लोग सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना कि इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या होगा। ठीक है, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक शेयर करना और क्लास के लिए प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। लेवल प्रश्नों का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।